आपका दोस्त विजय और आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की भूख के बारे में। अरे भाई, भूख ये वो चीज है जो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। कभी सोचा है आपने कि ये भूख भी कितने टाइप की होती है? मतलब एक तो वो पेट वाली भूख जो पेट में चूहे नहीं डायनासोर दौड़ाती है, लेकिन उसके अलावा भी कई भूखें हैं जो हमें सताती हैं, कभी चुपके से कभी ढोल बजा के। आज के एपिसोड में हम इन्हीं भूखों का पोस्टमार्टम करेंगे एकदम डिटेल में। आप सोच रहे होंगे विजय भाई, भूख तो भूख होती है, इसमें क्या प्रकार? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो सारा खेल है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बार जब आपको कुछ खाने का मन करे, जरूरी नहीं कि वो पेट की ही आवाज हो। कभी दिल की आवाज होती है, कभी समाज की, तो कभी बस जीभ चटोरी हो जाती है। तो तैयार हो जाइए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भूखमरी के इस ज्ञानवर्धक और मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे पहचाने कि आपको कौन सी वाली भूख लगी है। क्या वो असली वाली है या फिर नकली भूख जो बस आपको मोटा करने के बहाने ढूंढ रही है। हम मिलकर इन सभी भूखों के राज खोलेंगे, ताकि अगली बार जब आपका हाथ फ्रिज की तरफ बढ़े तो आपको पता हो कि असली मामला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चटपटा, मसालेदार और ज्ञान से भरपूर एपिसोड। देखते हैं कितनी भूख जगा पाते हैं हम आप में ज्ञान की भूख। हाँ जी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस भूख की जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, शारीरिक भूख। ये वो ओरिजिनल वाली भूख है, जी हाँ, पेटेंटेड। जब शरीर का पेट्रोल यानी कि ऊर्जा खत्म होने लगती है तो इंजन से आवाज आती है, गुड गुड गुड। ये वही आवाज है जो हमें बताती है कि भाई अब कुछ डाल पेट में, वरना गाड़ी बंद पगलेट जाएगी। ये भूख धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि अभी आप ठीक थे और 2 मिनट में ही मुझे खाना दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा वाली हालत हो जाए। नहीं, ये प्यार से दस्तक देती है। पहले हल्के से पेट में कुछ महसूस होगा, फिर थोड़ा ज्यादा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये अपना रौद्र रूप दिखाती है। इस भूख का सीधा सा फंडा है, शरीर को काम करने के लिए ताकत चाहिए और वो ताकत खाने से मिलती है। जब आप शारीरिक रूप से भूखे होते हैं तो आपको कोई खास पकवान की तलब नहीं होती, बल्कि कुछ भी पौष्टिक मिल जाए तो आप खुशी खुशी खा लेते हैं। रोटी सब्जी, दाल चावल, फल सब चलेगा, क्योंकि शरीर कह रहा होता है, मालिक कुछ भी दे दो, बस एनर्जी चाहिए। ये भूख तब शांत होती है जब आपका पेट भर जाता है और उसके बाद आपको एक सुकून भरी संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं कि खा लिया और फिर भी मन बेचैन है कि कुछ और चाहिए। नहीं, असली भूख में तृप्ति होती है, शांति होती है। और हाँ, शारीरिक भूख का एक और बड़ा लक्षण है, ये इंतजार कर सकती है, थोड़ा सब्र रख सकती है। मतलब अगर खाना बनने में आधा घंटा बाकी है तो आप मैनेज कर लेंगे। थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, शायद थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाए, जैसे मुझे आ जाता है जब शूट लंबा खींच जाए और खाना टाइम पे ना मिले, लेकिन आप दुनिया इधर की उधर नहीं कर देंगे। ये भूख आपको संकेत देती है कि खाने का समय हो गया है, पर ये आपको पैनिक मोड में नहीं डालती। तो अगली बार जब पेट में हल्के चूहे दौड़ने लगे, समझ जाइएगा ये असली वाली कॉल है। अब आते हैं दूसरी प्रकार की भूख पर, जिसे कहते हैं भावनात्मक भूख। दोस्तों, ये बड़ी ही ड्रामेबाज भूख है। इसका पेट से कोई लेना देना नहीं होता, इसका सीधा कनेक्शन होता है हमारे दिल और दिमाग से। जब हम खुश होते हैं तो लगता है चलो पार्टी करते हैं, कुछ मीठा हो जाए। जब दुखी होते हैं तो लगता है आइसक्रीम का पूरा टब खा ले या फिर वो मसालेदार चिप्स का पैकेट खोल ले। कभी बोरियत महसूस हुई तो सीधा फ्रिज का दरवाजा खुलता है, जैसे उसमें कोई खजाना छिपा हो जो हमारी बोरियत दूर कर देगा। ये है भावनात्मक भूख का कमाल। ये भूख अचानक से सिर उठाती है। अभी आप बिल्कुल ठीक थे, कोई फिल्म का सीन देखा या किसी दोस्त से कोई बात हुई और फटाक से मन करेगा, यार कुछ खास खाना है। और इसमें ना आपको किसी खास चीज की तलब होती है। जैसे मुझे जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो मेरा मन करता है कि बस गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए। और अगर कभी मूड ऑन हो तो लगता है बस एक बड़ा सा पिज्जा आ जाए और सारे गम भुला दे। शारीरिक भूख में आप कुछ भी खा लेते हैं, पर भावनात्मक भूख में आपकी पसंद बड़ा ही स्पेसिफिक होती है। अगर वो चीज ना मिले तो मन नहीं भरता, चाहे पेट कितना भी भर जाए। सबसे मजेदार बात यह है कि भावनात्मक भूख लगने पर जब हम खाते हैं तो अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, और खाने के बाद खुशी या सुकून मिलने के बजाय हमें गिल्ट महसूस होता है। अरे यार, इतना क्यों खा लिया,
अब वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भूख पेट की नहीं, मन की थी। और मन का क्या है, वो तो बच्चा है जी, उसे बहलाना पड़ता है। तो जब अगली बार अचानक से किसी चॉकलेट केक या समोसे की तेज तलब उठे, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, कहीं ये दिल की पुकार तो नहीं जिसे पेट की समझ बैठे हैं आप। तीसरे नंबर पर है हमारी सामाजिक भूख। हाँ जी, ये वो भूख है जो हमें अकेले में शायद उतनी ना लगे जितनी दोस्तों के साथ या किसी पार्टी फंक्शन में लगती है। कभी आपने गौर किया है, घर पर आप शायद 2 रोटी खाते हो, लेकिन किसी शादी में पहुंच जाएं तो वहां बुफे में इतने सारे स्टॉल देखकर लगता है कि आज तो सब कुछ चखना ही पड़ेगा। फ्री का खाना देखकर तो वैसे भी हिंदुस्तानियों की भूख डबल हो जाती है, क्यों सही कहा ना। और फिर दोस्त कहेंगे, अरे एक गुलाब जामुन और ले ले मेरे वास्ते, और हम मना भी नहीं कर पाते। ये सामाजिक भूख बीडीडी प्यारी होती है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि साथ एंजॉय करना होता है। जब आप दोस्तों के साथ बाहर खाने जाते हैं तो बातों बातों में कब स्टार्टर से मेन कोर्स और फिर डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हर कोई कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहा होता है और फिर शेयरिंग केयरिंग चलती है। तू मेरा वाला ट्राई कर, मैं तेरा वाला करता हूं। इसमें मजा आता है। ऑफिस की कैंटीन में भी यही होता है। लंच टाइम पे सब इकट्ठे होते हैं तो अपने टिफिन के साथ साथ दूसरों के टिफिन में भी झांका ताकी चलती रहती है। हालांकि इस सामाजिक भूख का एक छोटा सा साइड इफेक्ट भी है। कई बार हम सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि बाकी सब खा रहे होते हैं, या फिर मेजबान बुरा न मान जाए। अरे एक पीस और ले लीजिए शर्मा जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। और शर्मा जी बेचारे पेट भरा होने के बावजूद एक और पीस उठा लेते हैं। तो सामाजिक भूख अच्छी है, मेलजोल बढ़ाती है, खुशियां बांटती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा रहे, सिर्फ समाज का मान रखने के लिए। वरना बाद में पेट कहेगा, भाई मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों। अब बात करते हैं चौथी भूख की, स्वाद की भूख। इसे आप क्रेविंग भी कह सकते हैं। ये वो भूख है जब आपका पेट तो शायद भरा हो, लेकिन आपकी जीभ किसी खास स्वाद के लिए मचल रही होती है। जैसे खाना खाने के बाद भी अचानक से मन कर गया कि कुछ मीठा हो जाए, या फिर कुछ खट्टा चटपटा खाने का दिल करने लगा। ये शारीरिक जरूरत नहीं है, ये बस उस स्वाद को दोबारा अनुभव करने की इच्छा है। जैसे मुझे कभी कभी रात को अचानक से पानी पूरी खाने का मन कर जाता है। अब रात को कहां से लाऊं पानी पूरी, तो बस मन महसूस कर रह जाना पड़ी रहता है। स्वाद की भूख अक्सर हमारी यादों से जुड़ी होती है। शायद बचपन में माँ के हाथ का बना कोई खास व्यंजन, या किसी खास जगह पर खाया हुआ कोई लजीज पकवान, जिसका स्वाद आपकी जबान पर ऐसा चढ़ा हो कि रह रहकर उसकी याद आती हो। और जैसे ही उस चीज का ख्याल आता है या उसकी खुशबू कहीं से आ जाए, तो बस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये भूख बड़ी जिद्दी होती है। अगर इसे वो खास स्वाद ना मिले तो ये शांत नहीं होती। आप चाहे कुछ और कितना भी खा लें, मन में एक कसक सी रह जाती है कि वो नहीं मिला। इस भूख को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी मात्रा में ही सही उस चीज का स्वाद ले लें। अक्सर एक छोटा सा टुकड़ा या 1-2 बाइट भी उस क्रेविंग को शांत कर देती है। लेकिन हाँ, अगर ये स्वाद की भूख रोज रोज किसी अनहेल्दी चीज के लिए जागे, जैसे रोजाना मीठा या तला भुना खाने का मन करे, तो थोड़ा संभलना होगा। क्योंकि जबान तो चटोरी है, उसे क्या पता कि सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसे तो बस स्वाद चाहिए। तो स्वाद का आनंद जरूर लें, पर सेहत का ध्यान रखते हुए। और आखिर में दोस्तों, 5वीं भूख है आदत की भूख। ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की भूख है, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं चलने देती कि हम कब और कितना खा गए। ये वो भूख है जो किसी खास समय या किसी खास एक्टिविटी के साथ जुड़ जाती है। जैसे रोज शाम को चाय के साथ बिस्किट या नमकीन खाना, चाहे भूख हो या ना हो, या फिर टीवी देखते समय चिप्स का पैकेट लेकर बैठना और फिल्म खत्म होते होते पूरा पैकेट साफ। ये सब आदत की भूख का ही कमाल है। इस भूख में हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी आदतें हमसे खाना मंगवाती हैं। दिमाग को जैसे सिग्नल मिल जाता है, अच्छा 7:30 बज गए, अब तो स्नैक्स का टाइम है, या फिर अच्छा क्रिकेट मैच शुरू हो गया, पॉपकॉर्न कहाँ है। हम बिना सोचे समझे खाने लगते हैं, क्योंकि ये हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है। और अक्सर हम इस दौरान जो खाते हैं वो हेल्दी भी नहीं होता, क्योंकि आदतें ज्यादातर आरामदायक चीजों की पड़ी रहती हैं, और आरामदायक खाने अक्सर कैलोरी से भरपूर होते हैं। इस आदत की भूख से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि हमारी कौन कौन सी खाने की आदतें हैं जो सिर्फ आदत हैं, जरूरत नहीं। फिर धीरे धीरे उन आदतों को हेल्दी आदतों से बदलने की कोशिश करनी होगी। जैसे टीवी देखते समय चिप्स की जगह मखाने या फ्रूट्स खाना, या शाम की चाय के साथ बिस्किट की मात्रा कम कर देना। छोटी छोटी शुरुआत से ही बड़ी आदतें बदलती हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा कंट्रोल, और आप इस आदत वाली भूख को भी टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न प्रकार की भूख। देखा आपने, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है, समाज की भी, स्वाद की भी, और कभी कभी तो बस आदत की मारी होती है। उम्मीद है आज के इस एपिसोड के बाद आप अपनी भूख को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगली बार जब आपको कुछ खाने का मन करे तो एक सेकंड रुककर जरूर सोचिएगा कि ये कौन सी वाली भूख है जो आपको पुकार रही है। क्या सच में शरीर को ऊर्जा चाहिए, या फिर मन बहलाने का कोई तरीका है? अपनी भूख को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि तभी हम सही चुनाव कर पाएंगे और सेहतमंद रह पाएंगे। हर भूख बुरी नहीं होती, लेकिन हर भूख को बिना सोचे समझे शांत करना भी सही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समझदारी, और आप अपनी खाने की आदतों को बहुत सुधार सकते हैं। और हाँ, कभी कभार दिल की सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। बस ध्यान रहे कि दिल की सुनते सुनते पेट का बैंड ना बज जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पेशकश भूख के अनेक रूपों पर।